हेलो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है, 1/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 प्लस 1/फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7 प्लस 1/फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 इक्वल टू n/फैक्टोरियल 10। देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हुआ, 11th क्लास का क्वेश्चन हुआ। 11th क्लास में सीबीएसई में फैक्टोरियल है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखिए जो राइट में फैक्टोरियल 10 डिवाइड में, इसी को अगर हम लेफ्ट साइड ले आए तो क्रॉस मल्टीपल करके क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मीन n इक्वल टू फैक्टोरियल 10 और इन ब्रैकेट 1/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 प्लस 1/फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6। दिस आपने नोट कर लिया इस तरीके से। देखिए यहाँ फैक्टोरियल 10 है, अब हम इस फैक्टोरियल 10 को अंदर ले जाएंगे और सबके साथ अलग अलग मल्टीपल कर देते हैं। तो दिस आपके पास स्टेप हुआ फैक्टोरियल 2/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जैसे फैक्टोरियल की कंडीशन क्या होती है, n फैक्टोरियल लिखा गया है। अगर आप n को बाहर लेते हो फैक्टोरियल को, तो अंदर जो है n-1 एक कम होकर फैक्टोरियल हो जाएगा। ये n तो बाहर हो गया, अगर आप n-1 को भी बाहर निकालना चाहते हो तो एक और कम हो जाता है। n-1 को भी फैक्टोरियल के बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल में n-2 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करते हैं। यहाँ फैक्टोरियल 10 हमारे पास है, बट यहाँ पर 9 है, तो 9 तक बना देने के लिए यानी हम 10 को बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल 9 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 प्लस। अच्छा यहाँ पर 10 और 8 है, 8 है तो इसका मतलब कि हम एक बार 10 निकाल के ले आते हैं तो 9 बचा, उसको भी निकाल लाते हैं। अब फैक्टोरियल 8 हो जाएगा होल डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 प्लस नेक्स्ट में आपके पास फैक्टोरियल 10 और 7 है। अब 10 को इतना रिड्यूस करेंगे, मीन 10 9 8, अब फैक्टोरियल 7 आ गया आपके पास। दिस अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 7 प्लस लास्ट में आप देखते हो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 इंटू 6 है, फैक्टोरियल 10 9 8 7, अब फैक्टोरियल 6 आ गया। मीन रिड्यूस करते हुए हमने लिखते हुए आ गए यहाँ तक। फैक्टोरियल 5 हो गया और नेक्स्ट आपके पास फैक्टोरियल 6 है वो रहेगा। देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, फैक्टोरियल 9 कैंसिल होगा, फैक्टोरियल 8 कैंसिल होगा, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6, ये तो आपके पास कैंसिल हो गया। अच्छा जो कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया, अब हम आगे वाले स्टेप लिखेंगे। जो कैंसिल हो गया उसकी कोई बात ही नहीं है। क्या हम लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, सॉरी फैक्टोरियल 10 नहीं होगा, ओनली 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट में 10 इंटू 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। इस तरीके से आपने नोट कर लिए। अच्छा ये लास्ट में कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो ये आपने नोट किया। अब हमें इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का जो तरीका है, जैसे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, हम क्या कर सकते हैं इसको ईजी करने के लिए। 10 हो गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही तो होता है, दिस 10 हो गया इंटू 9 हो गया। लेकिन फैक्टोरियल 3 जो होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। इसी तरीके से 10 9 8 हो गया और यहाँ पर 4 3 2 1। हम चाहते फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लेते, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका नहीं है। और फैक्टोरियल 5 जो है वो 5 4 3 2 1, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये 2 5 जा हो जाएगा, यहाँ ओनली 5 होगा। और नेक्स्ट स्टेप में 3 3 जा 9 होगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, मीन 5 3 जा 15 हो गया नेक्स्ट स्टेप में। प्लस अगले स्टेप में आते हैं 4 2 जा 8, ये 8 कैंसिल हो गया,
3 3 जा 9, यानी 3 10 जा 30 हो गया आपके पास, प्लस हो गया। लास्ट में 5 2 जा 10 आपका ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 हुआ, 3 2 जा 6 7 जा 42। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। तो ये सब नोट करने के बाद यहाँ पर अब आप इसको देखिए 15 + 5, 15 + 5 20, 20 और 30 आपके पास 50 + 42, 50 + 42 5 4 9 92। ये आपका आंसर हो गया। मीन n की वैल्यू 92 होगा, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर 5 लिख देते हैं कि आप मिस ना करो। ओके, थैंक यू, बाय।